दोस्तों नमस्कार। फ्री बीज को लेकर दिल्ली में काफी चर्चा है और मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि फ्री बीज समाज के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत खतरनाक है। अब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसको उन्होंने कहा है संकल्प पत्र, और साथ में ये भी कहा है कि 99% वादे हम हमेशा पूरे करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी ने, क्या वो दिल्ली के हित में है? अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? आज हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही नाजुक है। मैं आज जिनकी चर्चा करने वाला हूं वो ये कि क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है उससे दिल्ली के पास पैसा बचेगा भी या नहीं, या देश में टैक्स बढ़ेंगे खासकर दिल्ली की जनता पे, और अगर टैक्स नहीं बढ़े तो क्या दिल्ली के ऊपर उधार बढ़ेगा, बैंकों से लोन बढ़ेगा, तो आने वाले समय में दिल्ली की स्थिति क्या होने वाली। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए मैं बहुत सारे आंकड़े लेके आया हूं। ये पूरा डेटा है, तो ये नहीं आप कह सकते कि आप किस तरह से दिल्ली का इंतजाम होगा। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसका कैलकुलेशन और ये दिल्ली का बजट, सारी चीजों को हम ध्यान में रखकर आज चर्चा ये करेंगे कि क्या वास्तव में जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसका पैसा दिल्ली के पास है या नहीं। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बजट की। अक्सर केजरीवाल ये कहते हुए पाए गए हैं कि दिल्ली एक सरप्लस स्टेट है। दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने कागज खुद नहीं पढ़ते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे इसमें पेज नंबर आपको दिखाया गया है ये है 522। डाउनलोड कर लीजिए, पेज नंबर 522 पढ़िए, और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 2021 के बाद से दिल्ली जो है वो घाटे का सौदा हो गई है पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए। 21-22 के अंदर दिल्ली का घाटा था करीब 44 करोड़, और 23-24 में बढ़कर ये घाटा हो गया 5,400 करोड़। इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, इस बात को आपको समझना होगा क्योंकि उसमें और बहुत बड़े खुलासे होंगे। ये तो दिल्ली का अपना आंकड़ा है कि हमारे पास 5,500 करोड़ का घाटा है। इस बार जब दिल्ली की सरकार ने बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें 10,000 करोड़ रुपए बाजार से लेने पड़े हैं। कारण बहुत सिंपल था दोस्तों, क्योंकि जो दिल्ली का बजट है, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है दिल्ली का, वो हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो नेट रिसीट्स है 62,000 करोड़ रुपए 23-24 में। हालांकि इन्होंने दावा किया था कि हम बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन खर्चा हुआ करीब 75,000 करोड़, लेकिन रेवेन्यू था सिर्फ 62,000 करोड़। इस बार इन्होंने 24-25 के बजट में खर्चा किया करीब 76,000 करोड़ और बजट था करीब 64,500। अभी एक्चुअल कितना हुआ यह हमें नहीं पता, लेकिन स्थिति क्या हुई, दिल्ली के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो सब कम कर दिए गए। अगर आप ध्यान से उठा के देखें दिल्ली के अंदर, तो जो दिल्ली सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसके अंदर 29% जो खर्चा है वो कमिटेड एक्सपेंडिचर है। मतलब जो 72,000 या 62,000 करोड़ है उसमें से करीब 21-22,000 करोड़ तो वो है जो सैलरी और पेंशन में जाता है। और इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो वेजेस भी अगर हम उसमें जोड़ दें तो 23% है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के स्थिति काफी गंभीर है। और उसका खामियाजा क्या है दोस्तों? उसका खामियाजा ये है कि दिल्ली की हर चीज के ऊपर दिल्ली सरकार, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, उसने अपने कटौती कर दी है। कम से कम 66% से लेकर 10% तक अगर आप ध्यान से देखें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, अगर आप ये दिल्ली सरकार का बजट उठा के देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि हर चीज में कटौती की गई है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, करीब 12-15 हजार करोड़ रुपए सालाना वो अभी और ले रहे हैं। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम हर महिला को 2,500 रुपए देंगे। चलिए मैं मान के चलता हूं कि जो वोटर एलिजिबल महिलाएं हैं,
बच्चों को आप नहीं दे रहे, लड़कियों को आप नहीं दे रहे, महिलाओं को दे रहे हैं, या हम ये कहें कि एडल्ट लड़कियों को 18 साल से ऊपर जिनकी वोटिंग एंटाइटलमेंट भी है, वो दिल्ली में है करीब 73 लाख एज पर दिल्ली स्टैटिस्टिक्स। ये पुराना स्टैटिस्टिक्स है, नया नहीं है, तो अब जुड़ गई होंगी, करीब 75 लाख आप मान लीजिए। अगर हम 73 लाख भी मान के चलते हैं और 2,500 महीने के हिसाब से ये बैठता है करीब 1,825 करोड़ पर मंथ, और अगर हम 12 महीने की बात करें तो ये बैठता है 21,900 करोड़। राउंड अबाउट अगर हम कर दें तो 22,000 करोड़ रुपए तो महिला पेंशन के ऊपर बीजेपी को देने होंगे। आप इस आंकड़े को जोड़ते जाइए। फिर भाजपा ने यह कहा है कि हम झुग्गी झोपड़ी को करीब 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देंगे। अब 2 बार तो आदमी खाना खाएगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक बार खाना बनाने की कीमत 30 रुपए भी है, दाल रोटी सब्जी अगर आप कुछ भी उसको मिनिमम भी देंगे तो 20-30 रुपए तो उस पर खर्चा आएगा। 2 बार अगर आदमी खाएगा तो कम से कम 50 रुपए रोज का तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा लंच प्लस डिनर का। अगर आप 50 रुपए पर हेड कॉस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि खर्चा तो 5 रुपए दे रहे हैं, तो 5 रुपए अगर वसूल भी हो गए तो 25 रुपए, अगर आप उसका हिसाब लगाते हैं तो दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए इस खाद्यान्न योजना पे आएगा, जिसमें आप पौष्टिक भोजन की बात कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में, वो 30 लाख लोग रहते हैं। तो घर में खाना क्यों बनाएंगे? जब 5 रुपए में खाना मिल रहा है तो वो जाके अटल रसोई में खाना खाएंगे। तो 30 लाख लोग ऐसे हैं, तो ये खर्चा बैठेगा 5,000 करोड़। तो 22,000 प्लस 5,000 27,000 करोड़ हो गए। फिर आपने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात करी है। दिल्ली में हर साल करीब 3,02,000 से लेकर 3,05,000 बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप 21,000 रुपए के हिसाब से जोड़ते हैं तो कुल मिला के ये स्थिति बैठ जाती है आपकी करीब 650 करोड़। और जो बेसहारा महिलाएं हैं उनके लिए आपने कहा है कि हम उनको 3,000 रुपए पेंशन देंगे, तो करीब 3.5 लाख बेसहारा महिलाएं हैं दिल्ली में। अगर आप उनको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से देते हैं तो वो बैठ जाता है 1,260 रुपए। वो भी आपके सामने आता है। अब स्थिति ये आती है कि दिल्ली के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जब बुजुर्गों की पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन हम देंगे जो 60 साल से ऊपर है कि उनको 2,500, और जो 70 साल से ऊपर है हम उनको देंगे 3,000। जनसंख्या के हिसाब से करीब 7 से 8% आबादी जो है वो सीनियर सिटीजन की है दिल्ली में, 60 साल से ऊपर। तो अगर आप उसका भी हिसाब लगाते हैं तो वो बैठ जाता है करीब 7,000 करोड़ रुपए सालाना। अब अगर आप इन सब चीजों को अगर आप जोड़ते हैं दोस्तों, और साथ में बीजेपी ने यह भी कहा है कि हम, और साथ में गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी की बात कही गई है, दिल्ली में करीब 56 लाख गैस सिलेंडर है। यह सरकारी आंकड़ा है। 500 रुपए के हिसाब से अगर आप सब्सिडी भी देते हैं तो आपको करीब 3,500 करोड़ रुपए गैस सब्सिडी भी आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि कम से कम अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्थिति के अंदर अगर आपने एक सिलेंडर पे भी पैसे दे दिए तो आपको 10 सिलेंडर देने हैं, 2 सिलेंडर आप फ्री में दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं 5 जो हजार रुपए आपके साल में जाएंगे, और 56 लाख सिलेंडर हैं, तो 5,000 इंटू 56 लाख, ये बैठ जाता है करीब 3,500 करोड़ के आसपास। तो जो टोटल बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि हम आपको करीब 40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी या फ्रीबीज और देंगे। पुरानी सब्सिडियां जारी रहेंगी, मतलब जो ऑलरेडी बजट है दिल्ली का जो 75,000 करोड़ है, उसमें ये आप 40,000 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रावधान उसमें नहीं है। तो दिल्ली का बजट हो जाता है करीब 1,10,000 से लेकर 1,20,000 करोड़ का, और दिल्ली की आमदनी है मात्र 62,000 करोड़। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। अब ये 60,000 करोड़ रुपए हर साल अगर दिल्ली लोन लेता है तो जितना रेवेन्यू है उतना ही लोन होगा। अब आप 5 साल की स्थिति जोड़ लीजिए, 5 साल में ये स्थिति बनके कितनी हो जाएगी? 3 लाख करोड़ दिल्ली की। और अगर 10% भी अगर आपने ब्याज जोड़ दिया 3 लाख के ऊपर, तो 30,000 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली के ऊपर ब्याज बैठ जाएगा 5 साल के अंदर, और साथ में मूल अभी आपको चुकाना है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा
वो सारा का सारा फ्री बीज और उसके इंटरेस्ट कॉस्ट में जाएगा। इनफैक्ट फ्री बीज के लिए भी आपको लोन लेना पड़ेगा। अब मोदी जी ये बताइए कि ये कौन सी रणनीति है या ये कौन सी आर्थिक स्थिति है। मैं जानता हूं दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप पूरा का पूरा जो आपका एजेंडा है, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। कम से कम आप तो वो लीडरशिप दिखा सकते थे देश की जनता। और इसमें जितने फ्रीबीज हैं दोस्तों, इस पूरे मैनिफेस्टो में दिल्ली में कहीं नहीं बताया गया है कि कितने नए स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, पार्किंग बनेंगे, बाकी सारे खर्चे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, गार्डन मैनेजमेंट, ये सब चीजें अभी बाकी हैं। तो अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर फॉलो कर लिया जाता है तो ऑन एन एवरेज 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, अगर हम उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दें 6% भी हर साल, तो 40 से 50,000 करोड़ रुपए की एडिशनल सब्सिडी दिल्ली को देनी पड़ेगी बीजेपी के मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए। अब ये पैसा कहां से आएगा दोस्तों? ये 40 से 50,000 करोड़ रुपए क्या दिल्ली पे टैक्स लादा जाएगा, या बैंकों से उधार लिया जाएगा, या जो बाकी राज्यों से राजस्व इकट्ठा होता है वो दिल्ली में खर्चा जाएगा? स्थिति बहुत चिंताजनक है। बीजेपी का ये मैनिफेस्टो समझ से परे है। क्या बीजेपी को भी लगता है कि उनका डेवलपमेंट एजेंडा फेल हो रहा है, लोग सुनेंगे नहीं, सिर्फ फ्रीबीज से ही काम चलाना है? अगर ऐसी स्थिति है तो आने वाले दिनों में देश में आर्थिक हालात क्या होंगे, ये काफी गंभीर मुद्दा बन जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी इसका पैसा जनरेट कर पाएगी? जो भी बीजेपी समर्थक है, आप ये मत कहिए कि मैं केजरीवाल के समर्थन की बात कर रहा हूं। केजरीवाल के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने जो स्कीम उन्होंने घोषित करी है उनमें भी 25 से 30,000 करोड़ का घाटा है, एडिशनल घाटा। तो 25 से 30,000 करोड़ अभी तक केजरीवाल का बिल है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी का बिल है। और कांग्रेस इनको कॉपी कर रही है, तो कांग्रेस भी यही 30 से 40 करोड़ के बीच में, 40,000 करोड़ के बीच में रहेगी। कुल मिला के कोई भी सरकार दिल्ली में बने, दिल्ली का दिवाला निकलना निश्चित है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये दिल्ली के हित में है? क्या ये देश के हित में है? क्या होना चाहिए? क्या देश का जो मतदाता है वो ये सारी बातें भूलकर सिर्फ फ्री बीज के पीछे देश और राज्य को बर्बाद करने को तैयार है? मतदाता कब जागेगा? आज सबसे बड़ा सवाल इस बात का है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पर चर्चा करिए, क्योंकि गंभीर बहुत ज्यादा है समस्या। अपने कमेंट्स लिखिए इस कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, ताकि लोग फ्री बीज की जगह डेवलपमेंट को देख के, गवर्नेंस को देख के वोट करें। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चर्चा करिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।